चौधरी हरिद्वार यूनिवर्सिटी से कि वे मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि कर्नल श्री अजय कोठियाल जी को सम्मानित करें। सर प्लीज। भारत माता का प्रणाम है और हरिद्वार विश्वविद्यालय है भारत की शान, देता है शिक्षा का दान, रानी इस ज्ञान के उद्गाता का प्रणाम है और शिक्षक बंधु ऊर्जावान, देश का बढ़ाए मान, राष्ट्र सेवक सभी ज्ञान दाता को प्रणाम है, राष्ट्र सेवक सभी ज्ञान दाता को प्रणाम। मूल में एनईपी 2020 शैक्षिक अनुभव के वास्तुकारों के रूप में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। इसलिए यह शिक्षक सम्मान समारोह न केवल एक उत्सव है, बल्कि जो 21वीं सदी की जरूरतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, समावेशी और कौशल आधारित बनाना है। इसमें शिक्षा के हर स्तर पर नवाचार लाने के लिए प्रयास किया गया है। स्कूल शिक्षा में विषयों का चयन लचीला बनाया गया है, जिससे छात्र ज्ञान, कला, व्यवसायिक विषयों का मिश्रण चुन सकते हैं। इसके साथ ही कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल शिक्षा जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चों को बुनियादी समझ को मजबूत किया जा सके। उच्च शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम जैसी नई पहलें भी की गई है। यह नीति कई अवसर प्रदान करती है। वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने की वजह से हमारे छात्र दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कौशल आधारित शिक्षा से रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खाई को खत्म किया जा सकेगा। इसके अलावा वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और विशेष योजनाओं का प्रावधान नीति को और अधिक समावेशी भी बनाता है। हालांकि इस नीति के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाध्य है। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बावजूद इंटरनेट और उपकरणों की पहुंच न होने के कारण कई छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। नई प्रणाली को लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षा प्रणाली में नवाचार, समावेश और अवसर को बढ़ावा देती है। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों, सरकार, शिक्षक, छात्र और अभिभावकों को मिलकर काम करना होगा। तभी यह नीति भारत के शिक्षा तंत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना पाएगी। नवाचार का दीप जलाए नई शिक्षा की बात, नवाचार का दीप जलाए नई शिक्षा की बात, हर बच्चे को मिले सपनों की सौगात। अवसर है अनगिनत, अवसर है अनगिनत, चुनौतियां भी है पास। अवसर है अनगिनत, चुनौतियां भी है पास। संकल्प से रचेंगे शिक्षा का नया इतिहास। संकल्प से रचेंगे शिक्षा का नया इतिहास। हरिद्वार विश्वविद्यालय एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित परिवर्तनकारी सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः विषय सीखने पर नीति का जोर विश्वविद्यालय की विविध और लचीली शैक्षणिक पेशकशों में परिलक्षित होता है, जहां छात्र विभिन्न डोमेन से विषयों को जोड़ सकते हैं। यहाँ एक ऐसी वातावरण को बढ़ावा देकर जहां छात्र और संकाय विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। हरिद्वार विश्वविद्यालय खुद को शैक्षिक नवाचार के मामले में सबसे अग्रिम रख रहा है। बहुत ही कम समय में विश्वविद्यालय ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया रैंकिंग सर्वे के अनुसार भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में 60वां स्थान एवं टॉप प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज में 37वां स्थान प्राप्त करना हरिद्वार विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। 2024 में इंडिया टुडे रैंकिंग सर्वे के अनुसार बेस्ट यूनिवर्सिटीज में 145वां स्थान प्राप्त करना हरिद्वार विश्वविद्यालय के लिए वाकई में एक सम्मान की बात है। आउटलुक रैंकिंग सर्वे 2024 के अंतर्गत विश्वविद्यालय बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में 94 नंबर पर रहा।
द वीक रैंकिंग सर्वे 2024 के अंतर्गत इंडिया बेस्ट यूनिवर्सिटी में 84 नंबर पर रहना हरिद्वार विश्वविद्यालय के लिए एक माइलस्टोन अचीव करने वाली बात है। हरिद्वार विश्वविद्यालय एक आधुनिक शिक्षार्थी केंद्रित वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है, जो एनईपी 2020 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। विश्वविद्यालय का परिसर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जिसमें इंटरैक्टिव और सहयोगी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल उपकरणों के साथ एकीकृत विशाल कक्षाएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय में अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, शैक्षणिक और डिजिटल संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला के साथ पुस्तकालय तथा विभिन्न शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ावा देने वाले सभागार भी शामिल हैं। हरिद्वार विश्वविद्यालय छात्रों को नेस्कॉम फाउंडेशन, सिडकुल एसोसिएशन, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और कई अन्य सहित उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग करके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों वाले सार्थक शोध परियोजनाओं में संलग्न होने के अवसर भी प्रदान करता है। हरिद्वार विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, ई पुस्तकों, एकेडमिक डाटाबेस तक पहुंच के साथ एक मजबूत डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम भी बनाया हुआ है। हरिद्वार विश्वविद्यालय नवीनतम शैक्षणिक रणनीतियों और तकनीकी उपकरणों पर कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण सत्रों की पेशकश करके अपने संकाय के बीच आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। विश्वविद्यालय में ऊर्जा कुशल इमारतों, सोलर पैनल और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों सहित पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के साथ ये सुविधाएं एक व्यापक अग्रगामी वातावरण प्रदान करती हैं, जो एनईपी 2020 के समावेशी, नवीन और छात्र केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। एनईपी 2020 की परिवर्तनकारी दृष्टि के केंद्र में वे शिक्षक हैं जो हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देते हैं। शिक्षक केवल प्रशिक्षक नहीं है, वे आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों के संरक्षक, मार्गदर्शक और सूत्रधार हैं। निरंतर व्यावसायिक विकास को अपनाकर और नवीन शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाकर शिक्षक नीति के दृष्टिकोण को एक वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाता है। न्यू ड्रीम्स अराइज विद एनईपी's light. New dreams arise with NEP's light. Innovation leads to a future bright. Innovation leads to a future bright. Opportunities vast, challenges we face. Opportunities vast, challenges we face. Together we will build a stronger base. Together we will build a stronger base. While the implementation of NEP 2020 presents challenges, it also offers an opportunity for collaboration and growth. Collaboration between universities, industry leaders and research organizations will enable the development of resources, mentorship and infrastructure needed for the success. By working together, we can create an education ecosystem that truly reflects the principles of NEP 2020, that is inclusive, innovative and adaptive. Once again, on behalf of Haridwar University, I would like to extend a warm welcome to one and all present over there. Your presence at Haridwar University today adds a spark to the event. Thanks for giving me the opportunity to welcome you all and highlight the innovations, opportunities and challenges corresponding to NEP 2020. Without taking much of the time, I would like to invite Mr. Sanjay Vats along with the team members to proceed further with the event. Thank you once again. बस ध्यान हमारा हो, भारत बढ़े आगे, बस ध्यान हमारा हो। तो हम सभी शिक्षकों का ध्यान यही हो कि हमारा भारत आगे बढ़ता रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि टीचर्स रोल इन आवर सोसाइटी इज ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस. He acts as a pivot for the transmission of intellectual tradition from generation to generation and helps to keep the lamp of civilization burning. तो आप सभी शिक्षक इस लैंप को जलाए रखेंगे, प्रकाशित करते रहेंगे। आपने हमें मंच दिया, आपने हमें काम करने का मौका दिया। हम एक बात बताना चाह रहे हैं सभी मंचासीन अपने अतिथिगणों को
हमारा ध्येय वाक्य है, उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा था, ध्येय वाक्य है शिक्षामेव जयते। हम जब संबोधन करते हैं तो हम शिक्षामेव जयते के नाम से संबोधन करते हैं। ये हमारा एक नवाचार ही हम करेंगे। हम जब संबोधन करते हैं तो हम शिक्षामेव जयते से संबोधन करते हैं। और इन सभी साथियों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ तरन्नुम में कहना चाहूंगा। उद्घोष शिक्षा का सवेरा लेके आए हम, उद्घोष शिक्षा का सवेरा लेके आए हम। संपूर्ण भारत से ये मोती चुन के लाए हम, संपूर्ण भारत से ये मोती चुन के लाए हम। है उम्मीद हम शिक्षा में एक बदलाव लाएंगे, है उम्मीद हम शिक्षा में एक बदलाव लाएंगे। फैला देंगे हम शिक्षा जहां तक पाओ जाएंगे। धन्यवाद। उत्पादन में हमारी क्या सहभागिता हो सकती है इसे बताने के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुके ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, जिन्हें पद्मश्री जैसे बहुत बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारा सौभाग्य है कि आज हरिद्वार विश्वविद्यालय में ऐसी शख्सियत जो इस देश के किसानों को, अन्नदाताओं को, कृषि व्यवस्था को नए आयाम देने की बात करते हैं, ऐसे पद्मश्री डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आपने कृषि के उन्नत उत्पादन में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जैविक उत्पादन एवं जैविक खाद निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। कृषि विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जाते हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि आप कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। मानव उपाधि से सम्मानित हैं और आप पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक सीधे साधे ग्रामीण किसान है। ये आपके व्यक्तित्व को और ऊंचा बनाती है। तो आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि कर्नल श्री अजय कोठियाल जी और सम्मानित मंच और कार्यक्रम के कर्ता धर्ता श्री संजय शर्मा वजी और सभागार में बैठे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मतलब ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया। हम एक कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ सारे गुरु हैं और वो कार्यक्रम, हालांकि प्रवासी भारतीय बता हमारे तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं, हमने यहाँ वायदा किया था इसलिए आए। और आज देखिए जो आपने एक शब्द दिया है नवाचार, मैं भी नवाचारी किसान हूँ और लेकिन आपने इतना गजब इसका ये दिया है, हमें पसंद किया है आपकी पगड़ी। क्या गजब का सोच आपने, मतलब इसको जो है पूरे भारत के लोग इस तिरंगे को बड़े गर्व के साथ पर आपने सिर पर रखा है, इससे बढ़िया क्या। मैं आपको ज्यादा, क्योंकि समय का भी अभाव है, आप लोग यहाँ पहुंचने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया उसके बारे में पूछूंगा। सबसे पहले आपने इसी पर मैं 2 लाइन की कविता दूं। हालांकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप लोगों के लायक तो मेरी कविता नहीं है, मेरे पास शब्दों का अभाव है। मेहनत का वो फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है, किस्मत से जो मिल न सका तो वह मेहनत से। बिन मेहनत के इस दुनिया में बना न कोई पुरुष महान, ऐसा जतन करो जीवन में अलग आपकी हो पहचान। ऐसा जतन करो जीवन में अलग आपकी हो पहचान। मैं एक नवाचारी किसान हूँ और कृषि में मैंने नयापन लाया है और जैविक हाईटेक कृषि करता हूँ। मैं आप लोगों के सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है शिक्षा के माध्यम से इस कृषि को बढ़ावा दें और जैविक कृषि, क्योंकि हम लोग सब लोग जहर खा रहे हैं, कोई इस बारे में नहीं सोच रहा। क्योंकि मुझे एक दिन एक प्रोफेसर साहब से
मैं उनको देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैं मंडी में सब्जी लाया था, थोड़ा अगर शांत रहोगे तो चलेगा। मंडी में सब्जी लेके आए थे और एक प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने गोभी का होल उठाया और उसने देखा जिसमें कीड़ा लगा हुआ था, उसी को जैविक लगा। हमने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, आप ये कीड़े वाला क्यों रख रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा ये इस बात का सबूत है कि ये खाने लायक, जब ये कीड़ा खा सकता है, ये खाने लायक है, लेकिन वो कीड़े वाली जगह तो मैं काट के फेंक दूंगा, लेकिन जो सामने चमक रहा है ना, इसमें न जाने कितना पेस्टिसाइड, यह बिल्कुल सत्य है। और दूसरी ओर आप अगर देखेंगे, अगर ये खरीद के जो सब्जी खा रहे हैं ना, हमने ऐसे सब्जी विक्रेता को भी देखा, क्योंकि अधिकतर वही देखते जो पैदल चलते हैं और उनको नजर आते हैं कि गटर के पानी से सब्जी को धोती हमने देखा। क्योंकि वो लोग जो है, हमने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा अंकल जी अगर हम इस पानी से सब्जी धोते हैं तो दिन भर चमकीली रहती, उसको क्या है कि कैल्शियम जैसा मिल जाता, गंदा पानी उससे हरी भरी दिखती। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं आप सभी से, आप सब लोग अरे कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए उगाओ थोड़ी सी, क्योंकि कोई कठिन काम नहीं है। हम आपको यही ये खाद बनाना भी बता देंगे कि खाद, जैविक खाद आपने किस तरह तैयार करेंगे, ज्यादा मतलब एक परिवार के लायक क्या, आप तो अपने पड़ोसियों के लिए सब्जी तैयार कर देंगे अपने छत पे। हमने अभी 2 मीटर तक लंबी लौकी उगाई है, हालांकि पड़ोसी भी नहीं, उसने भी नहीं खरीदा, वो भी डर गया, अरे ऐसी सब्जी तो हमने पहली बार देखी इतनी लंबी, लेकिन वो जैविक थी। जब हमने अपने आप काट के बना रहे थे तब वो भी ले गया। तो मैं ये कह रहा हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने का मन बनाइए, क्योंकि जब अगर हम लंबे इसमें जाएंगे फिर तो समय बहुत लग जाएगा। किसी दिन फिर आएंगे और आपको एक जैविक किचन गार्डन के बारे में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैविक कवच बनाइए अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो मैं अब एक दूसरी कविता सुनाता हूँ किसान के ऊपर कि भारत माँ के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी। हिमालय से जलधारा बहती वो देश की सिंचे माटी को, सारे जहां से सुंदर बनाओ देव हिमालय घाटी। माटी में ही पैदा हुआ सब माटी में मिल जाता है, इस माटी से जीव जंतु का जन्म जन्म का नाता है, माटी का ही खेल है सारा सब माटी से मिलता है, सोना चांदी लोहा जस्ता माटी से ही निकलता है। प्यार किया जिसने माटी से वो कभी नहीं निराश हुआ, फलता फूलता रहा निरंतर ईश्वर की रहती उन पर दुआ। स्वस्थ रखे हम इस माटी को जिसमें सब जग जीता है, स्वच्छ पवित्र बनाओ इसको, यही पुरानी यही गीता है। नमन करूं मैं सब जन से, इस माटी का पुण्य करे, प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को शून्य करे। 10 जनवरी के शुभ अवसर पर यह संदेश सभी को पहुंचाना, 12 जनवरी के शुभ अवसर पर यह संदेश सभी को पहुंचाना है, शपथ ले लो इस माटी पर जहर मुक्ति से बनाना है, शपथ ले लो इस माटी पर जहर मुक्ति से। इस मतलब अगर हम जो है आज बिल्कुल निकम्मे हो चुके हैं, ठल्ले हो चुके, इस और कोई भी ध्यान नहीं देता। हालांकि मेरे बच्चे सारे पढ़े लिखे हो तो मुझसे ये कहते पापा क्या कर रहे हैं, यहाँ रहो हमारे साथ रहो, लेकिन नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर साथ देता है तब तक हमें कुछ करना है। और अपने इस जैविक अनुभव को आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे तो इसमें भी नवाचार छिपा है, ये मास्क आप सब लोग जानते हैं मास्क है, लेकिन मैंने इसके अंदर जेब डाला, आप देखिए जेब है, और इसमें आप जैसे अजवाइन का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, हर चीज के भी जब हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं और ये सांस हम ले रहे हैं तो यूं लगता है कि मास्क हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसी चीजों को रखो अवश्य आपको भी आनंद आएगा। तो मैं यही हर व्यक्ति से कहता हूँ कि में जो है गाजर घास है, मैंने जैविक खाद किया, गाजर घास कोई भी नहीं मान सकता क्योंकि गौ आधारित है। मैंने गाजर घास को इकट्ठा करके और मशीनों से काट करके एक टैंक में डाला और उसके बाद गौ मूत्र भी डाला, गोबर भी डाला, और फिर जो है मैंने नेचुरल फिल्टर बनाए
क्योंकि मशीन से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कच्चा बैठ जाएगा। नेचुरल फिल्टर इस तरह से बनाएं कि अगर पीछे जैसे गंदा पानी गिरता है मिट्टी के अंदर आगे जाके साफ हो जाए। तो ऐसे ही हमने फिल्टर बनाए, फिल्टर चैम्बर बनाए और शुरू में हमने बड़ा पत्थर डाला, फिर छोटा छोटा करके आगे रेत डाला और फिल्टर करके और उसको ड्रिप और स्प्रिंकलर से हमने खेत में पहुंचाया। किस तरह से कम पानी से हम खेती करें, यही हम उसका नवाचार हैं। सबसे शुरुआत तो आप लोगों ने कर दी क्योंकि गुरु ही सब। मैं मेरे जीवन के 4 आदर्श, माँ, गुरु, किसान और जवान। क्योंकि माँ के बिना जन्म नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो ये जीवन पशुओं के समान है और किसान के बिना ये शरीर ही नहीं और जवान के बिना हम सुरक्षित नहीं। ये है और लास्ट में भी ज्यादा नहीं समय होगा। मैं अब जो समस्या हमारी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भयानक रूप ले चुकी है उसके बारे में बताऊंगा। ग्राम स्वराज आएगा कैसे, हम सबको अलग जगाना है, रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक कि रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा। आज रोजगार है बहुत यहाँ पर, समझे नहीं समाज, काम सब्जी बागवानी का गजब निराला है, दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश करो बोला है। पर्यटन में प्रदेश की देश में अलग पहचान, देवभूमि उत्तराखंड यही है, यही हमारी शान। यहाँ दशकों करोड़ों आते हैं, भाग्यशाली हो समझे अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते हैं। लूट खसोट जो करे यहाँ पर वो ज्यादा नहीं चल पाते हैं, जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनकी चारों धाम, मनोकामना पूर्ण करेंगे उनके चारों धाम। अब मैं ज्यादा गुरुओं से तुम्हें परिचित नहीं है। मुझे अनोद मंदिर जाते हुए एक गुरुजी में महेंद्रथ में सुरेंद्र आर्य, उनकी इसको देखकर मैं बिल्कुल एकदम चकित हो गया कि जो मेहनत वो उस दूरस्थ जगह में कर रहे हैं शायद बिरले ही लोग। और उसके जब उन्होंने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया उसके बाद मैंने दूसरे निमंत्रण इस तरह फिर स्वीकार ही नहीं किए, क्योंकि मुझे ये था कि आज देश भर से जो चुन के गुरुजियों को आपने यहाँ लाया है उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनके ये भी सुनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा इस पावन नगरी हरिद्वार में आकर के। तो मैं इन शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय किसान, जय जवान, जय उत्तराखंड, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परम श्री करने वाले हमारे ऐसे होनहार नवाचारी नवोन्मेषी सरकारी शिक्षकों को हम यहाँ पर सादर आमंत्रित करने जा रहे हैं और सम्मानी मन से हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप हमारे ऐसे होनहार शिक्षक साथियों का मंच के माध्यम से आप सम्मान करने का कष्ट करेंगे। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाह रहा हूँ डॉक्टर विपिन कुमार चौधरी, इंटरनेशनल मैरीटाइम बिजनेस अकादमी देहरादून उत्तराखंड। ये देहरादून उत्तराखंड। रोहित कौशिक जी यहाँ पर है तो आ जाए। चलिए इसके बाद आदरणीय डॉक्टर नव प्रभाकर लाल गोस्वामी, शिक्षा महाविद्यालय जयपुर, आदरणीय डॉक्टर नव प्रभाकर लाल गोस्वामी। तत्पश्चात डॉक्टर अनिल नोटियाल जी, पीएम श्री, राष्ट्रीय अकादमी इंटर कॉलेज मातली उत्तरकाशी उत्तराखंड। संघर्ष की कहानी है कमली, उनकी जो नायिका जिनकी संघर्ष पर बनी है वो भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, कुसुमलता रथोड़ी जी।
डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, मैं डॉक्टर इसलिए कहना चाहूंगा कि हाल ही में इनको मानद उपाधि से भी विभूषित किया गया है। एक बेसिक का शिक्षक होने के बावजूद उनको मानद उपाधि से विभूषित भी किया गया है। ये एक अपने आप में गौरव का विषय है। मैं ग्रेट सैल्यूट, मुझे सभी लोगों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को याद है। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा श्री भूपेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता अंग्रेजी, डाइट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। श्री प्रमोद कुमार जी, प्राथमिक विद्यालय मंगलीपुर, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इसके बाद प्रमोद कुमार जी आए हैं? नहीं आए, चलिए। मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अर्पणा गौतम जी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज भाकुनी, प्रवक्ता गणित, डाइट, लोहाघाट, चंपावत, उत्तराखंड। इसके बाद डॉक्टर अखिलेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय दिनोली, गोशवा, खैरगढ़, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर अर्पणा गौतम मैडम यहाँ पर आती हैं, आपका सम्मान मंच के माध्यम से। आप ही श्री मनोज भाकुनी, प्रवक्ता गणित, डाइट, लोहाघाट, चंपावत, उत्तराखंड। तत्पश्चात डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, प्राथमिक विद्यालय दिनोली, गोरखा, खैरगढ़, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। तालियां बिल्कुल तालियों का गड़गड़ाहट होनी चाहिए। डॉक्टर जयदेव सिंह, श्री आर के इंटर कॉलेज, कोटला, फिरोजाबाद, डॉक्टर जयदेव सिंह। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री सतीश आर्य जी, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय जूही बिजली, भिवानी, हरियाणा। श्री सतीश आर्य जी। सतीश आर्य जी के बारे में मैं बतलाना चाहूंगा कि आप यायावरी प्रवृत्ति के हैं और उद्देश्य परक यात्रा करते हैं और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां के विद्यालयों के बच्चों से बातचीत करते हैं। सुबह विवेकानंद के उनको वाक्य, ध्येय वाक्य वगैरह बताते हैं और लगभग कितने हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके आप? लाखों की, पूरा थोड़ा सा 2.5 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। बहुत महान हस्ती हमारे बीच में विराजित है और हम उन्हें शिक्षा श्री अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। ऐसी शख्सियत अगले क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ श्री निवास तिवारी जी, एमसीडी, लाजपत नगर, नई दिल्ली। यदि आप आए हैं तो आप हैंड आउट करें और मंच आसीन आने कष्ट करें। श्री निवास तिवारी जी, श्री अशोक कुमार गुप्ता, उच्च प्राथमिक विद्यालय शरीपुर, ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश। श्री शमसुद्दीन, पीएम श्री प्राइमरी स्कूल, महाराजनी, यशवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्री अखिलेश चंद्र चमोला, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सुवाड़ी, किरसुकोड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड। चमोला जी का भी गौरवमय व्यक्तित्व है हमारा। चमोला जी आ रहे हैं और चमोला जी महज शिक्षण तक ही सीमित नहीं रखते हैं बल्कि शिक्षण के अलग सामाजिक प्रकल्प भी आप चलाते हैं। कुछ हल्का सा जिक्र करते हुए बताइए चमोला जी। विशेष 27 ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को सम्मानित करता हूं। बहुत अच्छा, ग्रामीण बच्चों को प्रोत्साहन करने का कार्य आप करते हैं दूरस्थ। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम पे जो है उनकी निःशुल्क जो फीस है वो मैं अपने ग्रेट सैल्यूट, अपने जेब से, अपने वेतन से वो बालिका शिक्षा को कितना प्रोत्साहन कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में आदरणीय
इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती सीमा शर्मा, कंपोजिट स्कूल निठोरा, लौनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सीमा शर्मा। तत्पश्चात यहाँ पहुंचेंगे श्रीमती अर्चना पांडे, कंपोजिट विद्यालय परतला, खंजरपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती अर्चना पांडे जी के विषय में बताना चाहूंगा। आपने एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका होने के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया है। उस ऐप के माध्यम से आप सभी को सादर नमस्कार। और मैं आज बहुत अपने हृदय के जो अंतर मन से आप सबको बहुत एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ज्यादा आभार मैं व्यक्त करती हूँ उद्घोष नया सवेरा का, जो मुझे हर बार इस मंच पर सम्मानित होने का बहुत सम्मान देता है। और मैंने एक ऐप बनाया है जिसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते भी हैं, और उनके माँ बाप को भी, उनके अभिभावक को भी हम ट्रेन करते हैं। एक सैल्यूट मैडम के लिए। मैडम ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसा ऐप तैयार किया है, निजी घर से बौद्धिक संपदा को लगा करके अपनी, और आप इसको बौद्धिक संपदा में इसको रजिस्टर भी करा लीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत जमाना खराब है। लेकिन आप बड़ी खामोशी के साथ अच्छा कार्य कर रही हैं कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ने का एक मंच दिया है, आभासी मंच। उस आभासी मंच के माध्यम से दिव्यांग बच्चा घर पर रह करके भी पढ़ सकता है। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर तालियां होनी चाहिए। और इसके बाद अगले क्रम में श्री मनोज कुमार यादव जी, कंपोजिट विद्यालय शारीपुर, ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश। यदि वो वहां पर उपस्थित हैं तो हम उनसे निवेदन करेंगे वो मंच पर आकर के अपना सम्मान प्राप्त करने का कष्ट करें। तत्पश्चात अब हमारा शिक्षा श्री अवार्ड को हम यहाँ पर विराम देते हैं, और अब इसके बाद हम टीचर आइकन अवार्ड भी सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए और हमें अपने कार्यक्रम को अनुशासित सफलतम कार्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान रखते हुए हमें आपकी भावनाओं को ध्यान रखना है, और मंच की मर्यादा को बनाते हुए मैं टीचर आइकन अवार्ड के लिए यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ श्रीमती कविता रानी जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय जलेठी, रोहटा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसके बाद श्रीमती प्रतिभा सिंह, कंपोजिट स्कूल याकूबपुर, विशाखा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। वो यहाँ पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करते जाएं। कविता रानी जी आ गई। हमें साइंटिस्ट भी बनाना है, हमें कृषि वैज्ञानिक भी बनाना है, हमें किसान भी बनाना है, हमें स्टार्टअप भी करना है, हमें स्किल डेवलपमेंट भी करना है, और उसके साथ साथ हम अपने स्कूलों से लेकर के हम अपने घरों में अपनी किचन के जो हमारा वेस्ट है उसको हम किस प्रकार से जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी जो किचन गार्डन हमारी है, छतों के ऊपर हम उस तमाम जो हमारा किचन का हमारा कचरा निकलता है उसको डिकम्पोज करके जैविक खाद बना करके अपने गमलों के रूप में, जब हमारा अगर हम थोड़े अतीत में चले जाएंगे, हमारी जो ग्रामीण स्तर पे हम जहाँ गाय का और भैंस का गोबर पाते पथवारे उसको बोलते हैं, जब बरसात आती थी तो उसमें बिटोरा रखते थे, उसमें लौकी, तोरी, कद्दू, तमाम तरह की सब्जी हमारी माताएं करती थी। वो 100% जैविक थी। और जब बरसात बंद होती थी तो पालक भी है, लहसुन भी है, वो तमाम चीजें सब हम घर में इस्तेमाल करते थे। तो उस चीज को हम लोग, आप लोग उस बच्चे के बारे में जिस प्रकार कुम्हार बार मिट्टी को पीटता है और पीटने के बाद जो एक आकार देता है, आप उस बच्चे को, मिट्टी रूपी बच्चे को जो अबोध है, कुछ भी नहीं जानता है, आप किस तरीके से उसको संभालते हैं, किस तरीके से उसे आगे देश के प्रति उसकी जिम्मेवारी बढ़ाते हैं, तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा देश का भरोसा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारी भावी पीढ़ी को
जो ज्ञान देंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उसी के ऊपर हमारा देश चलेगा। एक बार फिर पुनः उद्भव शिक्षा के आदरणीय अध्यक्ष जी का और पुण्यवत जी का आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब हम फिर से अपना सम्मान समारोह स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि हम 3 नाम लेंगे और वो तीनों जिन हम आदरणीय का नाम लेंगे वो यहाँ पर आप अपने राइट में आ जाएंगे या अपने लेफ्ट में, तो हम 3 लोगों को एक साथ सम्मानित कर पाएंगे। फिर वो ऐसे ही क्रम 3 नाम फिर लेंगे हम और उसी क्रम में आप लोग आते जाएंगे। तो आप सबका धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि भूपेंद्र सर डाइट प्रवक्ता गौतम बुद्ध नगर आदरणीय आप उपस्थिति अपनी स्टेज पर दर्ज कराएं। मैं सभी सम्मानीय मंच आसीन पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि पुनः आप सर श्रीमती सीमा खान, शासकीय हिंदी दाऊदी विद्यालय 128 आजाद नगर इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनी देवी, श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की छावनी उत्तराखंड, ये आते जाएं और अपना सम्मान हमारे सम्मानीय अतिथि महोदयों के द्वारा मंच के माध्यम से प्राप्त करने में कष्ट करें। चंद्रपाल सिंह जी आगे हैं। सभी लोग राइट साइड से आते जाइएगा और लेफ्ट से आप निकलते जाइएगा। श्रीमती शबीना खान, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनी देवी, रुड़की छावनी उत्तराखंड, श्री नीरज कुमार जी, MGFM इंटर कॉलेज पिरान कालियर उत्तराखंड, श्रीमती मनी देवी, इसके बाद श्री नीरज कुमार करियर उत्तराखंड, श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आर्यन, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय दागीगाड़ चक्राता देहरादून, श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आर्यन, श्री प्रेमचंद शमिलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री प्रेमचंद जी आप मंच पर आए और हमारे मंच के पदाधिकारियों से सम्मान प्राप्त करने कष्ट करें। जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो प्रेमचंद जी हैं एक बहुत बड़े नवाचारी शिक्षक हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना विज्ञान प्रदर्शनी में शैक्षणिक गतिविधियों में अग्रसर रहते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम अपना स्थान प्राप्त किया है। और त्रिलोकचंद जी से हम निवेदन करेंगे कि ज्यादा नहीं 2 मिनट का समय आपको हम मंच में दे रहे हैं कि आप अपने बारे में जरूर बताएं मंच के और हमारे शिक्षक साथी को, ताकि वो प्रेरित हो पाए। पहले आप सम्मान प्राप्त करें और अपने बारे में फिर जरूर आप हमें अवगत कराएं ताकि हम आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आदरणीय त्रिलोकचंद जी, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती कंचन तिवारी जी तैयार रहें और लेफ्टिनेंट अमित कुमार चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घोष शिक्षा का नए सवेरा के तत्वाधान में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूँ, मंचासीन सभी आदरणीय और हमारे शिक्षक बंधु। जैसा सर ने बताया है इनोवेटिव में मेरा यूपी में 2nd नंबर आया इस बार। मेरा जो सब्जेक्ट था वो था गणितीय मॉडल्स फॉर कंप्यूटेशनल सोच। अगर हम अच्छी तरीके से बच्चों को इनोवेटिव तरीके से शिक्षा देते हैं तो एक भी बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, यही मेरी सोच है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। श्रीमती कंचन तिवारी जी जी, श्री नीरज कुमार जी आ गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर अति शीघ्र आए और अपना सम्मान प्राप्त करने कष्ट करें। तत्पश्चात श्रीमती कंचन तिवारी जी, श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की छावनी उत्तराखंड। तत्पश्चात लेफ्टिनेंट अमित कुमार चौधरी जी, आशा मॉडल इंटरनेशनल स्कूल सहारनपुर उत्तर प्रदेश। अमित कुमार चौधरी सर।
शारणपुर उत्तर प्रदेश से हैं आप, इंटरनेशनल स्कूल। तत्पश्चात श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव, उच्च प्राथमिक विद्यालय बरबोझा दीहा करसना प्रयागराज उत्तर प्रदेश। श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव। तत्पश्चात डॉक्टर उर्मिला कुमारी साइप्रीत, शासकीय हाई स्कूल बिजोरी बड़वाड़ा कटनी मध्य प्रदेश। जी, मैं आप लोगों से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस ओर से आए, आपके राइट ओर से आइएगा, ताकि और आपको इधर से निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मंच को हम मदद बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर उर्मिला कुमारी शायद जी हमारे बीच आ गई है। तत्पश्चात मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया जालोर राजस्थान। श्री रमेश चंद्रा मुरली मनोहर, इंटर कॉलेज ईस्ट कुटील शामली उत्तर प्रदेश। राजेंद्र सिंह जी आ गए हैं जी, जोरदार ताली गड़गड़ाहट होनी चाहिए भाई। श्री रमेश चंद्र जी मुरली मनोहर, इंटर कॉलेज ईस्ट कुटील शामली उत्तर प्रदेश, आप भी आ जाएं। डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन जी, हायर सेकेंडरी स्कूल भदौरा बड़वाड़ा कटनी मध्य प्रदेश। तत्पश्चात तैयार है श्रीमती पूनम शुक्ला। डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, शीघ्रता से आने का कष्ट करें मंच की ओर। सभी लोगों से निवेदन करते जा रहा हूँ, मैं अपना नाम बोलते जा रहा हूँ, आप फटाफट अपने स्थान से उठ करके मंच की ओर जल्दी पहुंचने का कष्ट करेंगे, ताकि हमें समय बचा सके हम और हमारे मुख्य अतिथियों को हम पूर्णतः गंभीरता के साथ सुन सके, उन्हें समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूनम शुक्ला जी, पूनम शुक्ला जी। श्री शिवलाल डांगी जी, सीएम राइस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुसनेर आगर मालवा मध्य प्रदेश। श्रीमती रूबी गुप्ता दिगंबर जैन, कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर। तालियां बजाते रहे और अच्छा लगे, तालियों मजा आना चाहिए भाई, लगना चाहिए कि यार हम हरिद्वार की नगरी रुड़की में देवों की भूमि बैठे हैं और महान हस्ती शिक्षाविदों के लिए जोरदार सम्मान होना चाहिए। हम एक दूसरे सम्मान तो कर ही सकते हैं ना, जोरदार तालियां। राजस्थान की भूमि से हमारे साथी आए हैं, इतने 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और इनके लिए ग्रेट सैल्यूट भी ना हो। चलिए श्रीमती रूबी गुप्ता जी, इसके बाद में श्री अमरीश कुमार शास्त्री जी। अमरीश जी के बारे में मैं बतलाना, बनारसी दास इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल सहारनपुर। सहारनपुर के हरा से हमारे अमरीश भाई भी आए हैं। अमरीश जी को इस वर्ष का अभी पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको राज्यपाल पुरस्कार के लिए हमारे यहाँ आप लोग पुरस्कृत हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी, SAM इंटर कॉलेज सहारनपुर। श्रीमती रश्मि ओडियाल, राजगंज कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। श्रीमती नीलम कौशल, उच्च प्राथमिक विद्यालय महाराज लक्ष्मीबाई हमीरपुर उत्तर प्रदेश। अजय गुप्ता जी, डॉक्टर अजय गुप्ता जी हमारे सहारनपुर से SAM कॉलेज से हैं, बड़े शालीन बड़े गंभीर। तत्पश्चात रश्मि ओडियाल जी, तत्पश्चात नीलम कौशल जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्रीमती नीलम कौशल जी, तत्पश्चात डॉक्टर राधा सुनील कुमार, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल वसाड़ी बड़वाड़ा कटनी मध्य प्रदेश। नीलम कौशल जी हमारी बड़ी इनोवेटिव बहन है और राधा सुनील कुमार कटनी मध्य प्रदेश से हैं। बच्चों को पढ़ाते वक्त घड़ी में ना देखना, ये सभी की पूरी होगी। क्या बात है, जोरदार तालियां। हमारी
घड़ी में 1 बज जाए 2 बज जाए, अगर पढ़ा रही हैं कुछ संलग्न है तो बस हमें नहीं देगी। कुछ बात करना चाह रही हैं हम सब मित्रों से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डॉक्टर राधा सुनील कुमार जी। मैं सर यूपी से हूँ, अपने मुख्य अतिथि सर के लिए कुछ भेंट लाई हूँ। क्या बात है? ना फूल है ना चंदन है, ना फूल है ना चंदन है, वाणी से आपका अभिनंदन है। मैं हृदय तल की गहराइयों से आज मन से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और अपने सर संजय सर बस जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आज एक मंच पे हम लोगों को मिलाया। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सम्मान की बेला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता जी, कंपोजिट स्कूल बेहदी विनायक सेवापुरी वाराणसी उत्तर प्रदेश। कर्नल साहब के सुप्रीम हेड मैडम के द्वारा, डॉक्टर राधा सुनील कुमार जी के द्वारा, श्री अनिल कुमार जी, डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता जी आ जाए। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार जी, अवलिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती हेमलता बलूनी पीएम श्री राष्ट्रीय, तैयार रहे। डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता जी विभिन्न पुस्तकों के लेखक, सैकड़ों शोध आलेख पब्लिश हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे इन्होंने नवाचारी प्रकल्प स्टार्ट किए हुए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इतने दूर से यहाँ तक पधारे। बारिश के बावजूद कुमार जी आ जाए। बारिश के बावजूद हमारी भीड़ बहुत ही काबिल तारीफ है और जज्बा है इन हमारे साथियों का कि बारिश को भी नहीं देखा। आज ओले भी पड़ते तो भी आते। बिल्कुल सर, ताली हो जाए। श्री अनिल कुमार जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती हेमलता बलूनी द्वारकी थार बॉडी गढ़वाल, श्री राजाराम पूर्विया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेहरावाल शाजापुर मध्य प्रदेश। हेमलता मैम आ गई हैं, उनका सम्मान। श्री राजाराम पूर्विया जी आप भी आए, शाजापुर मध्य प्रदेश से। श्री पंकज कुमार पांडे, उच्च प्राथमिक विद्यालय पददेवा देवरिया सदर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात श्री प्रशांत त्रिवेदी जी तैयार रहे। शासकीय हाई स्कूल जरोदिया पार देवा पार इंदौर मध्य प्रदेश। हमारे विनय पांडे जी बड़े अच्छे इनोवेटिव टीचर हैं और मेरे ख्याल से आपने आईएएस से क्लियर कर लिया ना? अरे गजब की आवाज वाला, ताली बजा भी है इनके लिए। आपने आईएएस क्लियर किया है क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग आईएएस अधिकारी बने हैं तो बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। हम सभी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। श्री प्रशांत त्रिवेदी जी, शासकीय हाई स्कूल देवाल पार इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती विभा पांडे, सीवान सदर बिहार से। देपालपुर इंदौर मध्य प्रदेश से सर हमारे बीच में है श्री प्रशांत त्रिवेदी जी। देपालपुर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी ने है ना, वहाँ पर विश्राम किया था, बहुत अच्छी तरह से। श्रीमती विभा पांडे जी, सीवान सदर बिहार। श्री सुधीर कुमार मिश्र जी, प्राथमिक विद्यालय चकरवा बदौरदास सलेमपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। अच्छा, इनकी वाइफ ने बीपीएससी क्लियर कर लिया बिहार से। क्या बात है, सीओ बन गई है वहाँ पर। क्या बात है, जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए। वो आ नहीं पाई आज, उनका साक्षात्कार तो उनका सम्मान भी हम करेंगे मंच के माध्यम से। क्लियर कर लिया हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सत्यदेव जी हो गए, विभा पांडे जी हो गए। श्री सुधीर कुमार मिश्र जी, चकरवा बहोटा शरीफपुर देवरिया उत्तर प्रदेश। श्री कमल शर्मा जी, माध्यमिक विद्यालय लोहारू भिवानी। कमल शर्मा जी
जल्दी आइए सर। श्री प्रभु कुमार जी, राष्ट्रीय प्राथमिक पाठशाला मठोरपुर हटी पलवल हरियाणा। श्रीमती प्रेमका कुमारी, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय उड़ाएड़ी अलवर राजस्थान। श्रीमती पुष्पमाला, प्राथमिक विद्यालय बड़ोली गंगोली हाट पिथौरागढ़। ये भी तैयार रहे और आप शीघ्रता से मंच पर आने कष्ट करते जाएं। मैं नाम यहाँ से पुकारते जा रहा हूँ, आप शीघ्रता प्रदान करें। आप हरियाणा से आई हैं और राजस्थान से आई हैं और एक दिन पूर्व ही आ गई थी हरिद्वार, और इन्होंने सोचा कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी है तो हरिद्वार में होंगी, तो हरिद्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती शीतल विजय भूतेश्वर, एरा किड्स स्कूल गोंदिया महाराष्ट्र, नहीं आए। श्रीमती कविता विष्ट रावत, राजकीय इंटर कॉलेज करवाटी कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल। की धरती से आपके गौरव में शीघ्रता करें। नेक्स्ट श्रीमती गीताबाई, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उड़ादेड़ी अलवर राजस्थान। श्रीमती प्रीति शर्मा, सहवाजपुर गुर्जर धनौरा अमरोहा उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात श्री नरेश गौरव, भक्त सिरसा हरियाणा माध्यमिक विद्यालय। इसके बाद शरद कुमार त्रिवेदी, चूंकि मैं खुद बोल रहा हूँ तो मैं तो सबके बाद ही सम्मान लूंगा अंतिम में। आगे हम बढ़ते हैं। श्रीमती कंचन कामिनी, पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय संशियापुर कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। प्रीति शर्मा जी आ गई। जोड़ा तालियां हो जाए भैया, तालियां प्रदर्शन नहीं करो यार जी। श्रीमती कंचन कामिनी जी का सर हमारे यहाँ पर आ गए हैं, वो नहीं आई है तो उनका सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती कंचन कामिनी जी। चलो आगे बढ़ते हैं। श्री नरेश रोगा जी आ गए हैं, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती कंचन कामिनी जी कल ले लेंगे सर। श्रीमती समीम बानो, तो मेरा बोल दिया हाँ, नहीं मैं बाद में ले लूंगा, आखिरी अरे मैं अंतिम हमारे भाई शरद सिंह बेदी जी, आप मध्य प्रदेश राज्य के हमारे उद्घोष शिक्षा के नए सवेरा से राज्य समन्वयक हैं और आपने उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा जितने जनपद हैं वहां पर अपने जिला समन्वयक 1 महीने के अंदर अंदर आप तैयार कर देंगे। अभी बहुत बड़ी फौज, एक सेक्सी फौज इन्होंने तैयार करी है। और अगला कार्यक्रम ये छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा जो कि दूरस्थ आदिवासी इलाका है, वहां पर आपने अपने विद्यालय में ऐसा चमन बनाया है कि उसमें कबाड़ से जुगाड़ बनाते हुए उसका जो एक छोटा सा हिस्सा था वहां पर इन्होंने हवाई जहाज बना दिया। वहां पर बांस से, वहां पर बांस का हवाई जहाज है, एयरपोर्ट बना दिया उस गांव के छोटे से आदिवासी इलाके के स्कूल में। और जो टायर्स होते हैं वो एक किस्म से जैसे यूथ फाउंडेशन का सर आपका कैंप लगता है ना, बच्चों को उस तरीके की आदिवासी बच्चों को ये वहां पर कराते हैं। मतलब हम लोग तो बड़े इजी विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, ये अपने अपना जो इनका निजी घर है वहां से इनको अपने सेवी क्षेत्र में जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं आपको? 4 घंटे सफर करके ये नौकरी करने जाते हैं आदिवासी इलाके में, छिंदवाड़ा में। ग्रेट सैल्यूट। और आप आए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीमती कंचन कामिनी मैम, श्रीमती समीम बानो नहीं आए। श्री मनोहर लाल आर्य, बापरू बाराकोट चंपावत। श्रीमती ऋतु श्रीवास्तव,
और सभी सम्मानीय हमारे ऊर्जावान शिक्षक साथी मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मान होने के बाद सभी मुख्य अतिथियों का हम उद्बोधन बड़े गंभीरता के साथ सुनेंगे और समझेंगे। इसके बाद सभी के लिए हमने और हमारे आदरणीय संजय सर ने और हमारे हरिद्वार रुड़की के विश्वविद्यालय के हमारे अध्यक्ष महोदय समस्त टीम के द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सभी साथी लोग भोजन लेकर के जाएंगे और मैं तो ये कहूंगा अभी जल्दबाजी मत करें। इसके बाद हो सकता है हमारे सीए सर अपने विश्वविद्यालय प्रांगण को भी आपको विजिट कराएं और एक अगर हो जाए एक ना ग्रुप फोटोग्राफ कितना प्यारा लगे तो देखिए धैर्य बनाकर रखिएगा। किसी को जाना नहीं है, धैर्य बनाकर, इतनी दूर से आए तो भागा थोड़ी नहीं, आराम से चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमती सभी मानो श्री मनोहर लाल आर्य बापरू बाराकोट चंपावत, श्रीमती रितु श्रीवास्तव जी गालंद बुलाना हापुड़, श्रीमती पारुल पीएम प्राथमिक विद्यालय नंगला छज्जू दोलाना हापुड़, इसके बाद श्रीमती रितु श्रीवास्तव जी नहीं आई है, श्रीमती पारुल प्रियम, श्री भूषण त्रिपाठी जी उच्च प्राथमिक विद्यालय रेलुआ रामनगर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, श्री मंगत राम चिलवान। तत्पश्चात अब हम हमारे मुख्य अतिथियों का हम उद्बोधन सुनेंगे, उन्हें समझेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। इसके बाद फिर पुनः हम अपना सम्मान कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। अभी हम इस सम्मान कार्यक्रम को यहाँ पर रोकते हैं और इसके बाद हमारे मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने के लिए मैं पुनः यहाँ पर हमारे मंच में हमारे प्रवक्ता साथी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो सादर आमंत्रित हो और आप सभी लोगों के सामने कुछ चंद पंक्तियों के साथ पुनः इस मंच को आप सजोने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज इस चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक विस्मर्श एवं शिक्षक सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानीय आदरणीय कर्नल श्री अजय कोठियाल जी, जो कि कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा और उनके बहुत लंबी लाइन है उसके आगे कि उन्होंने कितना गौरव हमारे देश को दिया है। आप हमारे बीच में हैं। हमारे कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी, आदरणीय पद्मश्री शेख पाल सिंह जी, जो कि कृषि के क्षेत्र में अपना निश्चय कर रहे हैं। हमारे इस हरिद्वार यूनिवर्सिटी के हमारे कुलाधिपति और सीए श्री एस के वर्मा साहब, आपने अपना घर आश्रम चला करके एक बहुत बड़ा अपना एक समाज के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लेखक, कवि, साहित्यकार और उनको बहुत कुछ भी कहा जा सकता है, जो कि पूरे हमारे उत्तराखंड के एक हमारी विरासत भी है और हमारे गौरव भी हैं। हमारे श्री डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी हमारे जो इस कार्यक्रम के अपने संयोजक हैं और उद्घोष शिक्षा का नया सवेरा जो इसके हमारे सूत्रधार हैं, हमारे आदरणीय श्री संजय वत्स जी, जिनको कि बहुत सारे सम्मान मिले हैं, ग्लोबल क्लाइमेट हीरो, शिक्षा शिरोमणि, राष्ट्र रत्न सम्मान सहित तमाम कितने सम्मान उनके पीछे लगे हैं और उनका ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और आपने हमें बुला करके जो हमें सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी, आदरणीय कुल सचिव जी, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत दूर दूर से पूरे भारत से हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं बहनें हमारे यहाँ पर आई हुई हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे शिक्षक हैं, हमारे और अन्य
कर्मचारी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय कम है क्योंकि यहाँ पर ये समय जो पुरस्कार वितरण का था, जितने भी लोग यहाँ आए हैं किसी न किसी क्षेत्र में हर किसी की यहाँ पर उपलब्धियां हैं और इसीलिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान आपका नहीं, आपके कार्य का, आपके ये प्रेरणा है कि आने इसके बाद आप और दुगनी गति से काम करेंगे। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक शिक्षक होता है उस देश के लिए, वैज्ञानिक से लेकर कृषि अनुसंधान रिसर्च से लेकर अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या पैदा नहीं करता है। ये ताकत है शिक्षक की। और मुझे बड़े गर्व के साथ कहने पड़ रहा है यहाँ पर कि आप ये देखिए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। अभी और सम्मान बाकी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और ये जो आज ये पगड़ी आप लोगों के सिर पे बंधी है, 3 रंग हैं। अभी 14-15 दिन बाकी है, हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन लग रहा है कि गणतंत्र दिवस हम की शुरुआत हमने आज यहाँ से कर दी। शिक्षक जो हमारे यहाँ बैठे हैं, आप हमारे गौरव हैं। याद रखिए, आपने इस देश को अगर मजबूत करना है तो ऐसे बच्चों को पैदा करना होगा जो इस देश के लिए काम आ सके, इस देश के विकास में काम आ सके। ऐसे बच्चों को आपको तैयार करना होगा और वो शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए आपका बहुत बड़ा दायित्व है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं सब हैं, वो शिक्षकों ने पैदा किए हैं। अभी आप काम कर रहे हैं, अपने स्कूल में काम कर रहे हैं, नवोचित काम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को उत्थान के लिए कर रहे हैं। आप अपने बच्चों में देखते हैं कि अंदर क्या क्या भावना है, ये बच्चा क्या कर सकता है। आप उन बीजों को परख रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं। और जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, और जब आप लंबी सांस लेकर के, मैंने बहुत कुछ किया, यही बच्चे जो बड़े बड़े IAS, IPS और बड़े बड़े पदों पर रहेंगे, तब तुम्हें अपनी कर्म का पता लगेगा कि कर्म का फल क्या था। आज तुम्हारे बच्चे भारत के लिए बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये कहूंगा, हमारे अभी बस जी ने कहा था पहले कि मैं के आंदोलन के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, इसलिए कि आज खत्म, इसका मतलब हम जो वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं, इजराइल को पूरी तरह मारा हमास ने। मैं 2005 में उसी इलाके में था, UN मिशन में, जहाँ पे कि हमास की और इनकी लड़ाई चली। इजराइल की टेक्निक होती थी, वो हर अपने सोल्जर को पढ़ाता था थ्योरी। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे बढ़िया इक्विपमेंट तैयार करा, वो ना उस पर निर्भर करने लग गया कि अब हम इससे मॉनिटर कर लेंगे। वहां वो मार खा गया, हमास अंदर घुसा। आप न केवल भारत माता, श्रीमती प्रीति सिंह। जय जय भारत, जय जय। हमारी नैतिक कर्तव्य बनता है। चंदन है, रोली है, ये अक्षत है, चंदन है, रोली है, महकते आंगन की मोहक रंगोली है। ये बाबुल के आंगन का खिलता कमल है। ये पवित्र पावन माँ गंगा का जल है, ये पवित्र पावन माँ गंगा का जल है। ये धरती पर एक ईश्वरीय उपहार है, ये धरती पर एक ईश्वरीय उपहार है। और इनके होने से ही रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है, इनके होने से ही रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है। और जिनके घर में ये नहीं होती, किस्मत उनकी बेटी है, और किस्मत वाले हैं वो जिनके घर में बेटी है, किस्मत वाले हैं वो जिनके घर में बेटी है। तो माँ बाप किस्मत वाले हैं जिनके घर में ये कौन सी बेटियां हैं। और इस भारत माँ की बेटियां इस देश का मान बढ़ा रही हैं। सुनीता विलियम्स कितने महीनों से अंतरिक्ष में है, कल्पना चावला को सब जानते हैं। तो ये भारत की बेटियों की शौर्य गाथा कभी आपको फिर सुनाएंगे। और जन जन के प्यारे हैं इंसान, बड़े दिल के गुप्ता जी हमारे हैं। विश्वविद्यालय बनाया है, विश्वविद्यालय बनाया है। शिक्षा मिले सबको अभियान चलाया है, शिक्षा मिले सबको अभियान चलाया है। तो इनका एक अभियान है कि बहुत कम शुल्क पर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे इस देश के
युवा शिक्षित होकर इस देश की किस्मत को बदल दे और इस देश को फिर सर्वोच्च स्थान पर विश्व गुरु बनाने में का काम करेंगे इस देश के युवा। और मैं मंच को आज आश्वस्त करना चाहता हूँ, अजय कोठियाल जी कर्नल साहब, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद ये प्रत्येक शिक्षक रमा देवी बनने का प्रयास करेगा और किसी न किसी स्तर तक ये रमा देवी बन के रहेंगे। जोरदार ताली आपकी तरफ से चाहता हूँ शिक्षकों के लिए। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुप्ता जी, एस के गुप्ता जी सीए साहब, जिनका एक विशिष्ट स्थान है न केवल हरिद्वार जिले में, न केवल उत्तराखंड में, बल्कि इस भारत भूमि पुरुष पटल पर इनका नाम है, हरिद्वार विश्वविद्यालय का नाम है। कई बार मैं यहाँ कवि सम्मेलनों में आता हूँ, कवि सम्मेलन इसी मंच पर बैठकर मैंने कविता पाठ किया है और हमेशा शिक्षकों का सम्मान करते हैं, साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, शिक्षा का सम्मान करते हैं। ऐसे डॉक्टर एस के गुप्ता जी, जोरदार तालियों के लिए। अति सम्मानित सदन, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी का विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं। क्योंकि टाइम काफी हो गया है, अध्यक्ष होने के नाते मेरा नंबर सबसे बाद में आया। जब इसकी संरचना हो रही थी तो मैंने संजय जी को बोला कि मेरा भाषण जरा बीच में रख लो। वो कह रहे नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका भाषण सबसे लास्ट में होगा। मैंने कहा अच्छा चलो बाद में रख लो। तो आज जो है जितने भी शिक्षक यहाँ पर आए हैं, हम भी शिक्षक कम्युनिटी से हैं। अगर आप देखें गहनता से डीपली अगर सोचें, किसी भी देश का शिक्षक है वो कर्णधार है। किसी भी देश में अगर आप देखें, चाहे क्राइम हो, चाहे डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज हो, उन सब के पीछे शिक्षक का हाथ है। अगर आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज का निर्माण करता है। वो नौकरी नहीं है, शिक्षक का त्याग है, समर्पण है। जो उस पेशे के अंदर आया है उसे अपना त्याग करना है, उसने वहीं की वहीं रहना है। सड़क वहीं की वहीं है, लेकिन सड़क पर लोग चल के कहीं पहुंचते हैं। ऐसी शिक्षक को वहीं पर रहना है। उसका पढ़ा हुआ छात्र जो भी वो आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा, और जब वो आके उसके चरण करेगा, उस समय उसका रिवार्ड है, उस समय उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो शिक्षक के प्रति बहुत अधिक जिम्मेवारियां हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग नहीं हैं, लेकिन इस चीज का समाज में अभाव अवश्य है। हम लोग भी शिक्षा से जुड़े हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात तक इसी में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर है तो वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि शिक्षक प्रैक्टिकल ना, ये हमारे सिस्टम की कमी है। जो शिक्षक की जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, जो कि वो एक अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षक को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी शिक्षक आगे उसको डिलीवरी कर पाएगा। हमेशा हम हर शिक्षक से कहते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट करिकुलम के साथ साथ 10-15 मिनट समाज के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में अवश्य बच्चों को बताएं। अब जिसका बहुत आवश्यक है, शिक्षक होना जरूरी नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। अब अभी जैसे अभी कर्नल साहब ने रमा जी की जो स्टोरी बताई, वो शिक्षक की नहीं है, वो अच्छे इंसान की है। उसमें किसी, आप सबको किसी से पढ़ने की किताबों की जरूरत, एवरीथिंग इज लॉजिक कहता है। उन्होंने बताया, रमा जी ने, बच्चा क्यों कमजोर, क्या कारण है, उसको एनालाइज, हम सबको हमने ही देखा जो बच्चे बहुत नोटोरियस होते हैं, फेल होते हैं, अगर आप उसको देखो वो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचते हैं। ऐसा क्यों? अब जैसे कि आपने बताया वो बच्चा फेल, जब उसका रिजल्ट एनालाइज किया, उसको करा, तो उसका कारण ढूंढा और प्रिंसिपल ने उसको कहां पहुंचा दिया। तो आपके क्लासरूम के अंदर आपका 50 बच्चे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि 50 बच्चों का फ्यूचर
आपके हाथ में है। अगर आपने 50 बच्चों का फ्यूचर बनाया तो वो इंसानियत है, और अगर आपने 50 बच्चों का फ्यूचर नहीं बनाया, मेरा मानना है दिस इज अ क्राइम। हम क्राइम कर रहे हैं समाज के साथ, क्योंकि हम उन बच्चों को वहां पे जो जिम्मेवारी समाज ने हमारे ऊपर दी, अच्छे शिक्षक के होने के नाते शिक्षा देने की जिम्मेवारी, और हमने उसको फुलफिल नहीं किया उन बच्चों को आगे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। हर बच्चा कैसा भी हो, हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल, हर माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहता है और हर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, ऐसा कि नहीं पढ़ना चाहता। हो सकता है कि फॉर द टाइम भी उसके साथ कोई दिक्कतें हों, कोई परेशानियां हों, तो इसमें हमें बहुत गहनता से विचार करना होगा। मैं आपको, क्योंकि आप खुद मेरे से बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, अपनाप हैं, तो इस पर अवश्य ध्यान दें। निष्काम कर्म, अगर आप देखें, आप इस दुनिया में जब आपका जन्म हुआ, ईश्वर ने आपको अरबपति करोड़पति बना के भेजा। सबको, कोई इंसान गरीब नहीं है, हर एक को भगवान ने अगर देखें आपका बॉडी के पार्ट से, एक एक पार्ट की अगर आप कीमत लगाएं तो उसके अपना पे एक वैल्यू है। जब आप यहाँ से जाएंगे, लोग कहते हैं खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये आपकी इच्छा के, आपके विचारों का आंदोलन, विचारों से जो आपके जो कर्म बनेंगे, जैसा कर्म करके जाएंगे वो कर्म अपने साथ लेके जाएंगे, वो आपकी संपत्ति होगी। यहाँ की जो प्रॉपर्टी, फिजिकल संपत्ति जो है, ये कुछ नहीं मायने रखते तो छोड़ जाएंगे सब आप, लेकिन आपके साथ सिर्फ आपकी जो वैल्यू है, जो कर्म है, जो रियल के कर्म है, वो जाएंगे। आपने कितने बच्चों का फ्यूचर बनाया, कितने बच्चों के साथ आपने ईमानदारी से काम किया, कितने बच्चों को सही एजुकेशन दी, कितना उनके साथ अपनापन था, कितना रिसर्च हमने किया देश के लिए। तो ये सब चीजें विचारनी है, क्योंकि समय काफी हो गया। इसी के साथ जो यहाँ पर आए हैं शिक्षक, मैं उनको हरिद्वार विश्वविद्यालय की तरफ से न्योता देता हूँ। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं और पीजी करना चाहते हैं, नियमानुसार विश्वविद्यालय आपको 50% फीस में, कॉलेज की फीस में डिस्काउंट देगा। इसका उद्देश्य, आप ये कदापि ये ना समझे कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ किसी छात्र को, किसी को कोई डिस्काउंट की कोई स्कीम नहीं है, ना आपके लिए। सिर्फ इसलिए स्कीम है कि आप अपने को आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं रियल में। और अगर आपके आड़े कोई हाथ आ रहा है, हम उसको आपके साथ हैं 50 का। अगर किसको दिक्कत है, और भी दिक्कत है, उसमें भी कैन गो है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपकी नॉलेज आगे देश के काम आए। इसके साथ हमारे संजय भट्ट जी ने जो आयोजन का, जब हमारे पास आए, प्रस्ताव दिया, हमने शहर स्वीकार किया, इन्होंने हमें स्लाइड चुना, ये कार्यक्रम का हम इनका दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम इनसे ये जरूर चाहेंगे कमिटमेंट, आने वाले समय में और भी जितने कार्यक्रम, ये हमारे विश्वविद्यालयों को हमेशा चुने और सब कार्यक्रम यहाँ पर करें। मैं एक दो पंक्तियां और कहूंगा, ये सभी के लिए हैं, मिलने वालों के सभी के, इस सभी के लिए लागू है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ। खूबियां बता, आप अपने अंदर खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है तो कदम आगे रख, रखना है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे देखने के लिए लोग हैं ना। तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, जलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को,
तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो अच्छा शिक्षक, अच्छा नागरिक, हम अपने अंदर एक जुनून पैदा करें, पागलपन। अब जैसे हम भी सोचते थे कि हमने अपना अगर आश्रम चलाया, पूरे इंडिया में 65 आश्रम हैं, और जो 65 आश्रम जो लोग चला रहे हैं, जो उसके कर्णधार हैं, ये अपना आप में एक बहुत ही विकट और बहुत ही एक ऐसा कार्य है कि जो बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों की देख रेख। अब जब मैं रहता हूँ, अगर मेरे पास रात को 12 बजे भी फोन आ गया, मुझे लगा कि कोई आश्रम किसी उसके साथ कोई दिक्कत है, तो आई हैव टू अरेंज रात को 12 बजे भी उनको मेडिकल की फैसिलिटी आई हैव टू अरेंज। किसी को कोई खाना नहीं खा रहा तो उसका अरेंज। तो वो जितने भी हैं हमारे परिवार के, हम सदस्य मानते हैं उनको अपना, और उसी पैटर्न पे आश्रम चल रहे हैं। मतलब एक काम करने की ललक होनी चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आपके अंदर भी एक ललक होनी चाहिए कि हम अपने, आपके पास तो जो शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, और आपके पास तो इतना बड़ा, इतने छात्र हैं, इनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। हर छात्र किसी घर पर भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपके अंदर ये आ गया तो शिक्षा तो अपने आप में, एक देश तो अपने आप में तरक्की कर जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ज्यादा ना बोलते हुए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।